उधर बीजेपी के प्रदेश प्रभारी सतीश पूनिया ने जनता टीवी से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की जय हिंद सभाओं, विपक्ष के विशेष सत्र बुलाने, बीजेपी के प्रदेश संगठन निर्माण समेत कई मुद्दों पर बात की। देखिए। हरियाणा बीजेपी के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया इस वक्त मेरे साथ है। तमाम मुद्दों पर बातचीत करेंगे, खासतौर पर तिरंगा यात्रा जो है वो देश भर में निकाली जा रही है। इस बीच कांग्रेस पार्टी ने जय हिंद सभाएं करने का फैसला किया है। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि जय हिंद सभाओं में जहां पर सेना को हम सैल्यूट करेंगे, वहीं कुछ सवाल भी सरकार से पूछेंगे। इस पर बातचीत पूनिया साहब से करेंगे। सर, जय हिंद सभाएं कांग्रेस शुरू करने जा रही है 20 मई से 30 मई तक। कह रही है कि जो सैल्यूट है वो तो हम सेना को करेंगे, लेकिन ये जिस तरीके से सीज फायर हुआ और पहलगाम में जैसे आतंकी घुसे, इन सब बातों में सवाल भी पूछेंगे सरकार से। अच्छी बात है, कांग्रेस को सद्बुद्धि आ रही है कि एक तरफ वो सेना से सबूत मांगती थी और आज उनके सम्मान में भी वो जय हिंद अभियान चलाती है, तो बहुत अच्छी बात है। हमारा तो झगड़ा इसी बात का था, भारत माता की जय नहीं बोलते थे, वंदे मातरम नहीं बोलते थे, जय हिंद नहीं बोलते थे, तो अच्छी बात है वो करें। लेकिन जहाँ तक ऑपरेशन सिंदूर से लेके तमाम जो घटनाएं देश में हुई हैं, ये एक आतंकवाद इसका बड़ा कारक रहा है और स्वाभाविक तौर पर इस देश में आतंकवाद की पोषक कोई रही है तो कांग्रेस पार्टी रही है। जो नीतियां उनके समय से शुरू हुई भारत के विभाजन से लेकर आज तक, जिससे जनता हमेशा त्रस्त रही, सरकारें त्रस्त रही, यहाँ की आवाम त्रस्त रही। मैं ये मानता हूँ कि दुनिया के युद्ध इतिहास में एक तरीके का ये आतंकवाद के खिलाफ युद्ध जैसा ही था और कारगिल से लेकर सिंदूर तक भारत की सेना ने अद्भुत पराक्रम किया। आज भारत की सेना आत्मनिर्भर है, सक्षम है, तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देश की सेना को भी छूट दी, सेना को इस काबिल बनाया कि उसने हथियार बना के अपनी सेना को प्रस्तुत किए। और केवल इतना नहीं, हम दुनिया के दूसरे देशों को भी हथियार देते हैं। ये ऑपरेशन था, उसमें भारत के स्वदेशी जो हथियार थे उनका बड़ा योगदान है। कुल मिलाकर दुश्मन के ठिकानों को पहचान करना, उनको ध्वस्त करना, 100 से ज्यादा आतंकवादियों को पकड़ना, उनको मारे जाना, अपने आप में इस बात की पुख्ता प्रमाण है कि भारत की सेना, भारत की सरकार ये आतंकवाद के खिलाफ पूरे तरीके से मुस्तैद भी है और इस ऑपरेशन से लोगों में एक भरोसा पैदा हुआ है। हमने जो तिरंगा यात्राएं करी हैं वो सेना को अभिनंदन के लिए, सेना के सम्मान के लिए, सेना के मनोबल के लिए, और इसकी टैगलाइन भी यही कि हम सेना के साथ हैं, भारत की जनता सेना के साथ है। तो पूरे प्रदेश में, देश में तिरंगा यात्राओं को लेकर एक बहुत ही उत्साहपूर्ण माहौल है और मैं समझता हूं कि बहुत सदियों में इस तरीके के मूवमेंट होते हैं कि हमने दुश्मन को घर में घुसकर मारा, उसको पहचाना और एक संकेत दुनिया को दिया है कि भारत किसी भी परिस्थिति में आतंकवाद के खिलाफ एकजुट होकर लड़ाई लड़ेगा। पुणे साहब, ये जिस तरीके से जब ये पूरा ऑपरेशन शुरू हुआ, इस दौरान जो है वो एक बैठक जो है वो बुलाई गई, सर्वदलीय बैठक हुई। बैठक के बाद तमाम मुद्दों पर चर्चा हुई। अब जो है वो जब ये सीज फायर हुआ है उसके बाद विपक्ष एक बार जो है वो ये कह रहा है कि इस मामले में संसद का विशेष सत्र बुलाया जाना चाहिए, चर्चा होनी चाहिए। आपको लगता है सर कि इसकी जरूरत है, क्योंकि जब पहले सर्वदलीय बैठक में सब कुछ तय हुआ है, बातचीत हुई है? अफसोस ये है कि कांग्रेस आपातकाल में भी सियासत देखती है, सियासत ढूंढती है। इससे परहेज करना चाहिए, क्योंकि जब देश पर संकट होता है, देश के सामने चुनौती होती है, तो वो सबके लिए ही है और उस समय कोई पार्टी और कोई विचार नहीं रहता, सिर्फ देश होता है। कांग्रेस शायद इस बात को समझती नहीं है और समझती है तो जानबूझकर इस तरीके की सियासत करती है। बैठक कब बुलानी चाहिए, सत्र कब बुलाना चाहिए, ये विशेषाधिकार है स्पीकर का, माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय का, प्रधानमंत्री जी का। जैसा योग्य समझे कि भारत की सरकार करेंगे। कांग्रेस का सुझाव अपनी जगह है, लेकिन कांग्रेस के सुझाव से देश नहीं चलता है। देश नेतृत्व के हिसाब से चलता है, उनकी मंशा के हिसाब से चलता है, उनकी विजन से चलता है। सर, इसके अलावा हरियाणा के संगठन से जुड़ा एक सवाल है। सर, हरियाणा के संगठन को लेकर आप लगातार जो है वो काम कर रहे हैं। सर, छोटी टोली की लगातार बैठक हो रही है। हरियाणा में संगठन, जो जिला स्तर पर जो संगठन का निर्माण होना है, कब तक पूरी तरीके से हो जाएगा सर? देखिए, हमारे बूथ की रचना पूरी हो गई, मंडल की रचना पूरी हो गई, जिले पूरे हो गए और क्योंकि बीच में परिस्थितियां ऐसी आई हैं, इसलिए केंद्र जैसा निर्देश देगा। लेकिन संगठनात्मक तौर पर हमारे तो मंडल के उनका प्रशिक्षण भी पूरा हो गया। हरियाणा संगठन के लिहाज से अब उन्नत संगठन है
और भविष्य में और भी ज़्यादा ज़मीनी तौर पर इसको मजबूत करेंगे, जिसकी आवश्यकता भी है। हमारे पास पर्याप्त समय है। तो मैं इतना ही कह सकता हूं कि जो 3 बार सरकारें आई उसके अलग अलग कारण रहे होंगे, लेकिन अगली बार जब सरकार आएगी तो संगठन की अपनी ताकत से आएगी, और उसका मुझे लगता है कि हमारी पूर्व तैयारी अच्छे तरीके से, और एक जैसा दिल्ली का निर्देश होगा आगे की जो हमारी प्रक्रिया उसको हम लोग करेंगे। सर, संगठन और सरकार दोनों अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी पार्टी की सरकार है और संगठन और सरकार जब मिलकर काम करते हैं तो नतीजे जो हैं वो और बेहतर होते हैं। तो आप संगठन के नज़रिए से ये देखते हैं कि जो सरकार की योजनाएं हैं उन योजनाओं को संगठन के जो लोग हैं वो निचले स्तर पर जो असली जिनको ज़रूरत है सरकार की उन योजनाओं की उन तक पहुंच रहे हैं? ये काम अभी करना है, और आपका सही सवाल है, कम से कम मेरे कार्यकर्ताओं के लिए तो, कि इस समय सरकार और संगठन ये कभी अलग नहीं होते, संगठन से सरकार होती है, और इसलिए दोनों के बीच का तालमेल और उसके बाद सरकार की नीतियां जमीन पर कार्यकर्ता ही पहुंचाता है, और कार्यकर्ता को उस भूमिका के लिए तैयार करना होता है। तो स्वाभाविक तौर पर हम उस फेज में हैं कि हमारा अपना कार्यकर्ता सरकार का ब्रांड एम्बेसडर बन के काम करे, तो उसके बारे में हम लोग उसकी नीति रचना कर रहे हैं। अंतिम सवाल है सर, प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी को लेकर भी कोई चुनाव को लेकर कब तक जो है वो सर फैसला होना है? क्या राष्ट्रीय स्तर से किस तरीके से इस पर आगे बढ़ रहे हैं सर? कुछ प्रदेशों में प्रदेश के चुनाव नहीं हुए, और कुछ पार्टी की अपनी व्यस्तताएं प्राथमिकताएं हैं। जैसा ही केंद्र तय करेगा, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी होना है, लेकिन अभी उस पर जो भी स्पष्टता है वो पार्टी के संसदीय बोर्ड के सहमति के बाद ही होगी। तो स्वाभाविक तौर पर जैसा केंद्र का निर्देश होगा हम लोग करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे साथ हरियाणा भाजपा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पूनिया थे, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। खासतौर पर उनका यही कहना है कि कांग्रेस अगर जय हिंद सभाएं कर रही है तो उम्मीद है कि कांग्रेस को अब सद्बुद्धि आई है, और वो जय हिंद वंदे मातरम नहीं बोलती थी, कांग्रेस अब कम से कम सेना का सम्मान कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र सिंह के साथ पवन सिंह और जनता टीवी, चंडीगढ़।